तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 के 7वें टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर एंड द पॉइंटिंग टर्म। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर कह रहा है कि द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटेड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया। यानी जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है वो रिप्रेजेंटेट करता है किसको? जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, जो कि पर यूनिट एरिया में फ्लो करता है उसको। अब ये बताता है, इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, यानी किस डायरेक्शन में एनर्जी क्या होगा? प्रोपोगेट होगा। पावर कैरी आउट बाय ईएम वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी पावर किसके द्वारा कैरी होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दिया गया एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, जहां पे ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एच आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है इन इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म में आपका एस इज इक्वल टू ई एच साइन थीटा होगा। ठीक है, जिसके अंदर एंगल रहेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, कह रहा है कि फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस में जो आपका ई होगा परपेंडिकुलर होगा एच के, तो आपका एस किसके इक्वल हो जाएगा? ई एच के इक्वल होगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, जो रिप्रेजेंटेट करेगा पावर जो पर यूनिट एरिया होता है उसको। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो गिवन बाय द राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, जहां पे जो डायरेक्शन होगा एस का वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब दूसरा हमारा क्या पॉइंटिंग टर्म है, जो कि आपके सामने पॉइंटिंग थ्योरम दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड अ वैक्यूम इज इक्वल टू द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस पल्स एंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। यानी जो आपका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है किसके इनसाइड में? आपके वैक्यूम के इनसाइड में, वो इक्वल होता है जो आपके टोटल आउटवर्ड फ्लो होते हैं एनर्जी के थ्रू आउट द सरफेस, उनके डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीट के। जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट में एस रहेगा प्लस डेल यू अपॉन डेल टी प्लस जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे एस आपका पॉइंटिंग वेक्टर है, यू आपका एनर्जी डेंसिटी है, जे डेट ई आपका क्या है? पावर लॉस है। और यहाँ पे एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होगा? यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, सेकंड टर्म आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रल फॉर्म दिए गए हैं पॉइंटिंग टर्म के, तो इंटीग्रल फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से देख लेने हैं। मीनिंग इसका ये है कि जो टोटल पावर है फॉर्मिंग आउट दैट, जो बन रहा है आपके सामने, वो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज करता है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है इनसाइड उसको। ठीक है, और पावर कन्वर्ट हो रहा है हीट में। ठीक है, अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल मीनिंग जानना जरूरी है, तो कह रहा है कि द थ्योरम इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए बेसिकली ये टर्म यूज होता है। ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है किस चीज के लिए? एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय ईएम वेव, एनर्जी लॉस इन द कंडक्टर एंड रेडिएशन फ्रॉम एंटीनाज। ओके, अब कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।